तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओफो भाभी, आप बैठ जाइए ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पूनम ने अपनी भाभी स्नेहा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ स्नेहा की बेचैनी भी तो बढ़ती ही जा रही थी। ननद पूनम बार बार स्नेहा का धैर्य बंधवा रही थी कि भाभी अभी आधा घंटा ही तो ज्यादा हुआ है और आप इतना परेशान हो रहे हैं, आ जाएंगे भैया और माँ। पूनम, सच सच बताओ, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? स्नेहा ने पूनम के हाथ को पकड़ते हुए कहा। पूनम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बस नजरें नीचे और आंखों में 2 आंसू। यही था शायद पूनम का जवाब। लेकिन पूनम के अंदर की उथल पुथल कौन समझ सकता था और कौन उसे रोक सकता था? आज जो कुछ हो रहा था उन सब की जिम्मेदार पूनम ही तो थी। अगर पूनम विनय को अपने घर वालों से नहीं मिलवाती तो शायद आज का दिन देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन पूनम से किसी को कोई शिकायत नहीं थी सिवाय पूनम के। विनय से मुलाकात पूनम की कॉलेज के दिनों में हुई थी और कब दोनों के प्रेम प्रसंग शुरू हो गया पता ही नहीं चला। अब तो विनय की नौकरी भी लग चुकी थी और इधर पूनम के घर वाले भी पूनम के लिए रिश्ता देख रहे थे। इससे अच्छा समय पूनम के लिए हो ही नहीं सकता था। उसने विनय को अपने भैया से मिलने के लिए राजी भी कर लिया। विनय वैसे बहुत अच्छा लड़का था और उसमें वह सारी खूबियां थी जो कोई भी लड़की अपने पति में चाहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो पूनम के भैया रजत और भाभी स्नेहा की पहली सालगिरह थी। उसी की उन्होंने छोटी सी पार्टी भी रखी थी। उसी पार्टी में पूनम ने पहली बार विनय को अपने घर वालों से मिलवाया था। पूनम के घर में सदस्य ही कितने थे? माँ, भैया, भाभी और एक पूनम, सबकी लाडली। पिताजी तो कुछ वर्ष पहले ही बीमारी के चलते चल बसे थे। निशानी के तौर पर छोड़ गए थे तो बस अपने 2 बच्चे और एक फ्लैट जो उन्होंने बहुत मेहनत और मुश्किल के बाद खरीदा था। माँ के जीवन का शायद वही सबसे खुशी का दिन था जब उन्होंने अपना घर खरीदा था। लेकिन क्या पता था कि वक्त की मार के आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ पिताजी की बीमारी के कारण वह चल बसे, वहीं मेरे कारण माँ और भैया को पिताजी की निशानी गिरवी रखनी पड़ रही है। फ्लैट की वास्तविक कीमत 15 लाख रुपए थी, लेकिन जरूरत के समय उसी फ्लैट को 9 लाख में गिरवी रख दिया गया था। आज उसी रकम को लेने के लिए पूनम के भाई रजत और माँ मधु गए हुए थे, क्योंकि विनय के मामा जी चाहते थे कि विनय की शादी में उन्हें कम से कम 10 लाख के गहने तो जरूर मिले। विनय जब 2 साल का था तभी से उसकी माँ उसके पिताजी के घर को छोड़कर उसके मामा के यहाँ रहने आई थी। पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन विनय के मम्मी पापा का तलाक हो गया था शायद, और माँ का एकमात्र सहारा थे तो विनय के मामा। विनय अपने मामा के एहसानों तले दबा हुआ था। इसीलिए जब विनय ने अपने मामा को पूनम के घर वालों से मिलवाया तो मामा ने शर्त रख दी कि हमें शादी में कम से कम 10 लाख के गहने चाहिए, वरना यह शादी नहीं होगी। तो विनय मना भी नहीं कर पाया। लेकिन अगले ही दिन विनय अकेला पूनम के घर आकर पूनम के घर वालों से माफी भी मांगने लगा और पूनम के भाई रजत पर यह रिश्ता तोड़ने के लिए जोर देने लगा। विनय का तर्क था कि मैं अपने मामा को मना नहीं कर सकता था, लेकिन आप फोन करके मामा जी को यह शादी करने से मना कर दीजिए। पूनम ने भी विनय का पक्ष लिया। उसने भाई रजत और माँ को समझाया कि माँ, हम ऐसी शादी नहीं कर सकते जिसमें हमारे घर वालों को परेशानी उठानी पड़े। लेकिन रजत ने भी उसी दिन कसम खाई थी कि मैं अपनी बहन की शादी उसी लड़के से उसके घर में करवाऊंगा जिसे वह चाहती है। कितना कुछ बदल गया था पिछले कुछ दिनों में। पूनम तकिए को गोद में लेकर बैठी थी और ना जाने कितने आंसू उसकी आंखों से लुढ़क लुढ़क कर तकिए को लगभग भिगो चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज से पूनम पिछले दिनों में हुई घटनाओं की याद से बाहर आई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ भागी। लेकिन तब तक भाभी स्नेहा दरवाजा खोल चुकी थी। सामने भाई रजत और माँ खड़े थे। किसी हारे हुए जुआरी और जीते हुए खिलाड़ी के मिले जुले भाव उनके चेहरों पर थे। जहाँ उन्हें समय पर पूनम की शादी के लिए गहने खरीदने की रकम मिल गई थी, वहीं उन्होंने अपने घर को दांव पर भी तो लगा दिया था और रहने लगे थे अपने इस किराए के छोटे से घर में। रजत ने पैसों से भरा हुआ बैग स्नेहा के हाथों में देकर उसे संभाल कर रखने की हिदायत दी। पूनम एक निर्जीव प्राणी की तरह वहीं बुत बनी खड़ी थी। रजत ने उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर चला गया, लेकिन पूनम चुपचाप शांत वहीं खड़ी रही। कुछ करो विनय, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं इस तरह अपनी खुशी के लिए अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। विनय, प्लीज कुछ करो। ना तो मैं अपने परिवार को दुख पहुंचा सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। पूनम विनय को फोन मिला चुकी थी। विनय के हालात भी तो पूनम जैसे ही थे। वह भी तो ना पूनम को छोड़ सकता था और ना ही अपनी मामा की रखी गई शर्त को तोड़ सकता था। तुम चिंता मत करो पूनम, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
विनय पूनम को झूठी